हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अवधपुरी क्षेत्र में। यहाँ पर आज सुबह एक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन था कॉमर्शियल टैक्स को लेकर। अब चूंकि राजधानी में बीते कई दिनों से ये कॉमर्शियल टैक्स का मामला चल रहा है, जो परिषद की बैठक में भी उठाया गया, और प्रदर्शन के माध्यम से व्यापारियों का जो आक्रोश है वो भी प्रशासन को और निगम के जो अधिकारी हैं, चाहे वो राजनेता हैं, उनको भी देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने अपनी डिमांड निगम के सामने प्रस्तुत की कि ये जो कॉमर्शियल टैक्स है ये मध्य प्रदेश में कहीं नहीं लग रहा, लेकिन सिर्फ राजधानी में ही लग रहा है, जिससे जो मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहा है और उनको इनका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। 400 का टैक्स हो या 40,000 का, ये जो पूरा मसला है ये किस तरह से व्यापारियों को प्रभावित कर रहा है, क्या मुख्य बिंदु है सर इसमें, और ये टैक्स सिर्फ राजधानी भोपाल में ही क्यों लगाया गया? देखिए सर, मध्य प्रदेश के अंदर ये टैक्स जो है सिर्फ भोपाल में ही लगाया जा रहा था, जिसका विरोध प्रदर्शन आईएसबीटी नगर निगम ऑफिस में किया गया, जिसमें निगम परिषद ने अपने प्रस्ताव वापस लेने की बात कही है और आगे उन्होंने शासन के सामने इस प्रस्ताव को रखा है। और आज का जो विरोध प्रदर्शन था वो इस मुद्दे को लेकर के था कि सभी व्यापारी भाई ईमानदारी से अपनी प्रॉपर्टी कमर्शियल टैक्स भर रहे हैं, बिजली का बिल कमर्शियल भर रहे हैं, कोई जो एलिजिबल है वो जीएसटी भर रहा है प्रॉपर तरीके से, बाकी आईटीआर भर रहे हैं, या गुमाश्ता, लाइसेंस, एमएसएमई, एफएसएसआई सारे रजिस्ट्रेशन सभी ने करवा रखे हैं। नियमित रूप से अदायगी अपनी सभी कर रहे हैं। हम लोग बराबर रूप से राजस्व में सहयोग कर रहे हैं राज्य सरकार का, और जीएसटी के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जगह बराबर प्रॉपर अपना हिस्सा जो है वो बराबर पहुंचा रहे हैं। तो हम आज की डेट में नगर निगम द्वारा 10 दिन का समय दे करके सभी लोगों के यहाँ नोटिस चिपकाया गया कि 10 दिन में आप अपने व्यापार बंद कर दीजिए। सर, व्यापारी जो है वो सीजन आ रहा है, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणपति, नवरात्रि, दिवाली, इन सब त्योहारों को देखते हुए व्यापारियों ने अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट की स्कीमों में लोन ले रखा है। किसी ने छोटा लोन लिया है, किसी ने महिलाओं के जो योजनाएं हैं उनमें लोन लिया है, किसी ने गोल्ड लोन लिया, किसी ने सीसी लिमिट से लिया है, अलग अलग प्रकार से लोन लिया है। अब 10 दिन की अवधि जो दी गई है सारे व्यापारिक संस्थानों को बंद करने की, जो कि रहवासी क्षेत्रों में चल रही है, तो इतनी जल्दी ये संभव नहीं है हम लोगों के लिए कर पाना। ना ही हमारे पास इतनी जल्दी व्यवस्थाएं है कि दूसरी जगह कहीं हम व्यवस्था कर पाए दुकानों की, और सीजन के चलते सभी लोगों ने लोन लेके माल भरा है, तो हम लोग करें क्या ये समझ में नहीं आ रहा। लोन की अदायगी किस प्रकार से की जाएगी, हम लोग कैसे इसकी रिपेमेंट कर पाएंगे लोन की, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वाकई सवाल तो है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हमें जो छोटे उद्यमी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको मजबूत करना है ताकि इनका बेहतर भरण पोषण हो सके, ताकि इनका बेहतर व्यापार चल सके, ताकि ये स्टेबल हो और लोगों को रोजगार भी दे सकें। लेकिन ये जो नियम है, ये जो कानून है, अब कानून के दायरे में क्या चीजें आती हैं? इन्होंने कहा कि इन्होंने लोन लिया है। लोन किससे लिया? सरकार ने इनको मजबूत करने के लिए स्कीमें बनाई, योजनाएं बनाई, उन योजनाओं के माध्यम से इन्होंने लोन लिया और अपनी दुकानदारी शुरू की, अपना व्यापार शुरू किया। लेकिन अब उसी व्यापार पर टैक्स रूपी जो चोट है वो की जा रही है। अब वो चोट है वो इनको हानि पहुंचा रही है। अब टैक्स लगेगा तो कई सारी बातें होती हैं, लेकिन फिर भी एक तरफ सरकार मजबूती का दावा कर रही है, वादा कर रही है, और दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम से आपकी कटिंग करने का भी काम कर रही है। तो ये जो योजनाएं हैं जिनको आप लिए हुए हैं, जो पैसे लिए हैं आपने योजनाओं के माध्यम से, उनको कैसे फिर एडजस्ट किया जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है ना, कैसे एडजस्ट करेंगे हम? मतलब पॉसिबल ही नहीं है, जब पैसा सामने से आएगा नहीं, माल हम बेचेंगे नहीं, तो कहाँ से हम कर पाएंगे? फिर बैंक आके दावेदारी करती है, मैनेजर्स आते हैं, बहुत सारी चीज होती है। प्रॉब्लम तो है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब एक प्रॉब्लम हो तो बताएं भाई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपकी दुकानें नहीं है, घर चलाना है, बच्चों की फीस है, माल भरने के लिए पैसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। अब इसी के तो अब गवर्नमेंट देखे क्या रास्ता निकालती है। वाकई विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि जो व्यापारी व्यापार करता है उनका हर आदमी का तो व्यापार खुद का निजी नहीं होता। कोई किराए के मकान में है, कोई उधारी पे सामान लेके आया, और कई सारी बातें इसमें समाहित हैं। लेकिन फिर भी ये तो टैक्स है, ये किस तरह से व्यापारियों को परेशान करने का काम कर रहा है। और जो नियम की गाइडलाइन है, जो निगम ने गाइडलाइन दी है आने वाले कल के लिए, उसको कैसे आप अमल में लाएंगे? जैसे कि अभी हमारे बड़े भैया ने बोला कि बच्चों की फीसें हैं, खर्चे हैं, सामान है, तो हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे? हमें रातों में नींद नहीं आ रही है।
कि अब सवेरे क्या होगा, अब क्या डिसीजन आएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश करेगा। वहां हमारे व्यापारियों की तरफ से कोई वकील ही नहीं, ठीक है। दूसरा, नगर निगम वहां पेश करती है कि हम साहब बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे। तो हम ये पूछना चाहते हैं, अगर नगर निगम बहुत कुछ करना चाहती है तो वो पहले से ये सारी प्लानिंग क्यों नहीं करके आई कि हमने अभी ये मान लीजिए रोड है, रोड बन गया, अब बोले हम पाइप डालना भूल गए, फिर खुदाई करो। तो ये हमारी जेब से टैक्सेस के पैसे से जा रहा है ना, जो टैक्स हम भर रहे हैं वही जा रहा है ना, और कहीं से तो आ नहीं रहा है कि कहीं और से आ रहा हो। तो हम अब वो जो अर्थव्यवस्था है वो क्यों गड़बड़ा रही है, क्योंकि एक ही जगह पे काम करने के बाद उसमें डबल फिर काम किया जाता है, ट्रिपल फिर काम किया जाता है, तो पैसे बचेंगे कहाँ से। ये है। वाकई ये जो महोदय है ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है। पॉइंट ये है कि जब एक आदमी टैक्स भरता है तो वो पैसा जाता है सरकार के पास, निगम के पास। और दूसरा विषय ये है कि निगम करता है काम, और वो काम इस तरह से करता है कि एक ही काम को कई बार करता है, यानी पहले बनाएगा, फिर खोदेगा, फिर बनाएगा। यानी यहाँ जो पूरा प्रोसीजर है वो क्यों सरकार और इनके जो अधिकारी हैं वो नहीं देख रहे, क्यों इन टैक्स के पैसों को बार बार एक ही जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि कमाई इनकी है, टैक्स इनका है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनको चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई इनको चाहिए, निगम द्वारा दी जाने वाली व्यवस्थाएं जो बेहतर होती हैं वो इनको चाहिए। लेकिन दूसरा विषय ये भी है कि इसके पीछे पिसता एक ही आदमी है, वो है आम आदमी। अब आम आदमी करे क्या, ये तो सिर्फ प्रशासन और जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं वही बता सकते हैं। निगम की बैठक जब चली तो हमने देखा कि वहां से अधिकारी नजारत रहे, वहां जो अधिकारी बैठे थे और में से कुछ तो सोए हुए पाए गए, जो वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक, हम तक पहुंचा। अब इसमें प्रश्न की बात तो यह है कि इन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए निगम और सरकार क्या इन व्यापारियों के लिए बेहतर कर सकती है, क्या इनका जो प्रदर्शन है, इनके जो आंदोलन है, इनके जो धरने हैं वो निरंतर यूं ही जारी रहेंगे। अब पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि इनका व्यापार ठप हुआ तो इनके परिवारों का क्या होगा। तो वीडियो का किसी और क्रम में करेंगे आपको पुनः मुलाकात वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ, कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत, भोपाल।